मई 2026 का दिन झारखंड में के नक्सल इतिहास में एक बड़ा दिन है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और एक साथ 27 नक्सलियों ने, जिसमें से 25 चाईबासा एरिया में सारंडा के जंगलों में सक्रिय थे और 2 जेजेएमपी के जो गुमला जिले में सक्रिय थे, उन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा के सामने हथियारों के साथ सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है और नक्सली मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। और जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसकी जो पहल है, उस तहत ये पूरा अभियान चलाया गया है। और झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया हो और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का सफाया। हालांकि जो 2 बड़े नक्सली सक्रिय हैं झारखंड में, उसमें मिसिर बेसरा वो सारंडा जंगल से बताया जा रहा है कि फरार हो गया है। और लेकिन फिर भी झारखंड में एक तरीके से कहा जाए तो नक्सल अपने अंतिम सांसें गिन रही है। और डीजीपी ने इस माध्यम से जो ये पुनर्वास नीति झारखंड सरकार की है, उसके तहत जो बाकी बचे हुए नक्सलियों से है, उनसे अपील की है कि वो मुख्य धारा में लौटे। और जो ये पूरा पुलिस मुख्यालय में, रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पूरा अभियान चलाया गया, उसमें उन नक्सलियों के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर आए थे। और परिवार के सदस्यों ने एक तरीके से खुशी जाहिर की और परिवार के सदस्य इस जो पुनर्वास नीति है झारखंड सरकार की उसमें शामिल होने के लिए आए थे। और इन एक तरीके से कहा जाए तो ये झारखंड के इतिहास में और नक्सलवाद के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनके परिवार के लोग, इनके परिवार के लोगों ने जो नक्सल से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने तौर पर सरेंडर किया और उस पूरे अभियान के दौरान ये मौजूद रहे। और भारी संख्या में नक्सलियों का इस तरीके से सरेंडर करना बताता है कि झारखंड में किस तरीके से नक्सली जो नक्सल मुक्त झारखंड करने का अभियान है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभियान चलाया था कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त पूरे देश को कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि कुछ खासतौर पे सारंडा के इलाके में ही नक्सली सक्रिय थे, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल लगातार वहां अभियान चला रहे हैं, और उस अभियान चलाने का असर ये हुआ है कि 2 बड़े नक्सलियों को छोड़कर सभी नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। जो मिसिर बेसरा है, उससे भी झारखंड पुलिस ने, जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ झारखंड जगुआर की जो ज्वाइंट टीम थी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपील की कि जो बचे हुए नक्सली हैं वो मुख्य धारे में आएँ और वो मुख्य धारा में लौटे और सरकार की योजनाओं का लाभ दें, क्योंकि अब इस समाज में हिंसा की, नक्सलवाद की कोई जगह नहीं है। एक तरीके से उन्होंने अपील भी की है और अल्टीमेटम भी दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहे हैं, खासतौर पे सारंडा के जंगलों में, जो पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा का जंगल है, वहाँ पर जिस तरीके से नक्सल अभियान चल रहा है, उसको लेकर कहा है। और आज जो 21 मई को सरेंडर हुआ, उसमें हमने देखा कि कई नक्सली ऐसे भी थे जो छोटे बच्चों के साथ, खासतौर पे जो महिलाएं थी, वो छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर सरेंडर करने के लिए आई थी और एक नई उम्मीद के साथ वो आई थी। और ये सभी नक्सलियों को अपने पूरे परिवार के साथ अब वो अपनी नई ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये एक झारखंड सरकार की, हेमंत सोरेन की जो सरकार की जो पहल है, उसका असर दिखा है। और देखिए कि परिवार के लोगों के चेहरों पे एक खुशी है, थोड़ी सी उदासी भी नज़र आई, क्योंकि पिछले कई सालों से ये सभी जो है वो जिस तरीके से नक्सल को लेकर अभियान चल रहा था, तो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर हमेशा संशय की स्थिति में रहते थे। लेकिन मुख्य धारा में उनके परिवार के सदस्य लौटे हैं, उसकी खुशी साफ तौर पर इनके चेहरों पर दिख रही है। और क्या कुछ अपील का है, वो हम आप सुनिए कि क्या कुछ अपील का है डीजीपी झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा ने। आज का जो आत्मसमर्पण आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं कोबरा के जवानों का अथक परिश्रम रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले
करीब 6 महीने में हम लोगों ने 21 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस लगाए, बिल्कुल जंगल के कॉर्नर तक। एक गांव को हम लोग 16 गांव को हम लोग कवर करके रखे, जिनसे कि नक्सली बिल्कुल किसी गांव में आ जा ना सके। और उसके अलावा पिछले, अगर मैं बताना चाहूँगा तो 6 नवंबर के बाद कोई वैसा दिन, कोई ऐसा महीना नहीं निकला जिस महीने में नक्सलियों के साथ जो इनकी मेन टीम मिसिंग गश्ती की टीम थी उसके साथ मुठभेड़ हुआ हो। 6 नवंबर को मुठभेड़ हुआ था, उसमें जैसे हम लोग को बाद में खबर मिली थी कि मिसिंग गश्ती के बॉडीगार्ड को भी गोली लगी थी, साथ में हम लोग को 3 हथियार रिकवर हुआ था। फिर 22 जनवरी को आप लोग सब लोग अवगत हैं, डीजीपी मैडम भी चाईबासा गई थी, उसमें 17 नक्सली मारे गए थे। फिर 1 मार्च को इनकाउंटर हुआ, फिर 15 अप्रैल को इनकाउंटर हुआ, फिर 29 अप्रैल को, और इनफैक्ट 19/5 2 दिन पहले भी हम लोग का एक एनकाउंटर कोराहाट में हुआ है। तो लगातार मेहनत, लगातार रिस्क। मैं यही इस मौके पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी इसको नुकसान सहा, हमारी भी कैजुअलिटीज़ हुई, हमारी भी इंजरीज हुई, लेकिन हम लोग सब चीज़ का, किसी भी तरह के नुकसान का परवाह बिना किए हुए हम लोग लगातार मेहनत करते रहे। आपको इस मौके पे बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग क्योंकि अभी भी मिसिंग गश्ती की जो टीम है, मेन टीम, सेंट्रल कमेटी मेंबर 1 करोड़ का इनामी है, वो अभी भी हमारे पहुँच से, पकड़ से बाहर है। और जो हम लोग की जानकारी है कि अब उसके पास सिंगल डिजिट में लोग आ गए हैं। अभी जो मेन टीम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। असीम मंडल जिसके साथ परसों इनकाउंटर हुआ था, मिसिंग गश्ती की टीम के साथ भी 8-10 लोग के आसपास है, उतना ही असीम मंडल के साथ भी है। और ये टीम पहले एक मिसिंग गश्ती के कमांड में काम करता था, वो कमांड ब्रेक हो गया है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। और अभी अलग अलग कई लोग और भी भागे हैं। रवि सरदार के साथ 3 लोग भागे हुए हैं, 4 लोग वहाँ भागे हुए हैं। उसके अलावा सालुका कायम के साथ भी 4 लोग भागे हुए हैं। तो पूरा का पूरा टीम डिसइंटीग्रेट हो गया। और इस ऑपरेशन के पीछे का मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन में जो आखिरी हम लोग ऑपरेशन मिसिंग गश्ती की टीम के साथ जिसके कारण ये लोग भागे, ये 27 अप्रैल की एक ऑपरेशन हुई थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 4 से 5 दिन तक पूरी टीम को इनको घेर के रखा था। जंगल का फायदा उठाते हुए अल्टीमेटली वो लोग लेकिन भाग खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा टीम रुद्रपुर एक करके जगह रुद्रपुर ऑपरेशन के बाद पूरा का पूरा टीम भी डिसइंटीग्रेट होकर के इधर उधर चला गया था। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूँगा, यही अनुरोध करना चाहूँगा बाकी सभी बचे हुए नक्सलियों से कि जिस तरह से बाकी लोग यहाँ पर आकर के आत्मसमर्पण किए हैं, हम लोगों ने, और इनको बिल्कुल जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं फेलिसिटेट किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। तो बाकी भी जो बचे हुए नक्सली हैं मुख्य धारा में जुड़े। अब वो समय नहीं है कि जहाँ पर कि आप किसी तरह का आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन नहीं चला सकते, कहीं वायलेंस को इस समाज में कोई जगह नहीं है। अनुरोध यही है कि आप लोग आए, जुड़े, और हम लोग उसी तरह से स्वागत करके आपको मुख्य धारा में जोड़ने की जो भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, अभी आईजी ऑफ ने बताया है आत्मसमर्पण की नीति, ये बिल्कुल आपको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो कार्रवाई है सरकार की ऑलरेडी उस तरह की नीति है, तो हम लोग इस नीति के तहत आपका स्वागत भी करेंगे। और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि झारखंड नक्सल मुक्त नहीं हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो झारखंड के बाकी जगह है वहाँ पर 1-2 करके टोटल 8 नक्सली बचे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार ऑपरेशन जारी रखेंगे। और जब तक नक्सल खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग ऑपरेशन जारी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। अनुरोध श्री मनोज कौशिक, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय महोदय से। सर्वप्रथम आज के इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर मैं जो नक्सली माओवादी, कुल 27 माओवादी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपना सहमति जताया और हथियार की नीति को छोड़कर एकदम सफलतम तौर पर शांति व्यवस्था में पुनः अपनी बहाली करने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी हमारे सामने वो लोग आएंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीछे में जो उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, हमारी डीजीपी महोदया का ये स्पेशल कंसर्न था कि क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने इस नक्सलवाद का दंश हम लोगों से भी ज़्यादा झेला है।
क्योंकि दिन रात वो इस उम्मीद में थे कि उनके जो साथ में लोग भटक के उधर चले गए हैं वो अवश्य एक दिन वापस लौटेंगे। तो मैं उनके पेशेंस की और उनके त्याग की यहाँ पे मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति और झारखंड पुलिस की अदम्य साहस और अदम्य प्रयास के बाद वो वापस मुख्य धारा में लौटे हैं। आपको बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन आज के कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत बधाई। आईजी ऑप्स ने और आईजी सीआरपीएफ ने आपको ऑपरेशनल डिटेल्स बताया है कि कुल 27 माओवादी जो हैं आज सरेंडर कर रहे हैं। हथियार आप लोगों के सामने हैं, सभी के सामने। तो इसमें हम लोग चूक जाएंगे अगर हम लोग झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान न्यौछावर कर दी इसलिए कि हमारे भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और हमारा झारखंड नक्सल मुक्त हो। एक बार उन सभी जो बलिदान, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे झारखंड की सुरक्षा के लिए दिया, मैं उनको इस मंच से बहुत बहुत नमन करता हूँ। और साथ ही मैं डीजीपी महोदया का बहुत बहुत इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूँ क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में जितने भी ऑपरेशंस हैं और जितने भी ऑपरेशन ये नवजीवन भी है जो उनको वापस लाने के लिए किया गया, इसमें हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का भी, सीआरपीएफ का भी और झारखंड पुलिस का, चाईबासा पुलिस, गुमला पुलिस, इनका बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा है। सबके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत अच्छा ये कार्य होने के बावजूद ये आज का दिन हम लोगों को देखने को मिला है। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बार पुनः मैं सभी जो माओवादी सरेंडर किए हैं उनका मुख्य धारा में स्वागत करता हूँ और बाकी जितने लोग अभी जंगल में हैं, जो बहुत ही एक छोटा सा नंबर रह गया है, आज के इस प्रोग्राम के बाद वो अवश्य देखेंगे कि झारखंड सरकार किस तरीके से, झारखंड पुलिस किस तरीके से खुले हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और वो भी मुख्य धारा में जल्द ही लौटेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अनुरोध पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय। मंच पर उपस्थित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण एवं पुलिसकर्मी, आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहाँ हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोग को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, झारखंड जगुआर
और अन्य सूचना तंत्र में जड़े पदाधिकारी सभी को अंतर से धन्यवाद दे रही हूँ और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। Once again, I welcome all of you and I thank all those who are involved in the entire process. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब समय है प्रतिबंधित आप समर्पित साथियों के सम्मान का। साथी अनुरोध मुख्य अतिथि महोदया से कृपया सम्मान के लिए स्टेज के आगे निकलें। पहला नाम आप समर्पित माओवादियों की सूची में पहला नाम करण उर्फ डांगुर। करण उर्फ डांगुर कुल चाईबासा के 29 कांडों में वांछित एरिया कमांडर रैंक 2 लाख इनामी। करण ने एक इंसास एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण किया है। उनका मुख्य धारा में स्वागत है। दूसरा नाम गादी मुंडा उर्फ गुलशन मुंडा। दूसरा नाम गादी मुंडा उर्फ गुलशन मुंडा कुल 48 कांडों में वांछित सब जनरल कमांडर 5 लाख इनामी। गुलशन मुंडा ने एक इंसास राइफल के साथ में सरेंडर किया है। सम्मान के तौर पे बुके, शॉल और 5 लाख रुपए का एक चेक। तीसरा नाम नागेंद्र मुंडा उर्फ प्रभात मुंडा कुल 38 कांडों में वांछित सब जनरल कमांडर 5 लाख इनामी। सम्मान स्वरूप बुके, शॉल और एक 5 लाख रुपए राशि का चेक। अगला नाम रेखा मुंडा उर्फ जयंती। रेखा मुंडा उर्फ जयंती कुल 18 कांडों में वांछित थी। सब जनरल कमांडर रैंक है इनका 5 लाख रुपए इनामी। एक वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। सम्मान स्वरूप 1 साल बुके और 5 लाख रुपए का एक चेक। सागे नगेरिया सब जोनल कमांडर ने भी मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। उनकी अनुपस्थिति में, चूंकि वो इलाजरत हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी बेटी विनीता सागे नगेरिया के बिहाफ में सम्मान ग्रहण करेंगी। सागे नगेरिया चाईबासा में कुल 23 कांडों में वांछित थे। सब जोनल कमांडर 5 लाख इनामी। सागे नगेरिया की सुपुत्री विनीता सम्मान ग्रहण करेंगी। उल्लेखनीय है कि सागे नगेरिया का इलाज द्वारा कराया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके। अगला नाम दर्शन हंसदा उर्फ बीज हंसदा चाईबासा के कुल 14 कांडों में वांछित सब जोनल कमांडर। दर्शन हंसदा ने 7.62 SLR राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। स्वागत इनका एक बुके और अगला नाम सुलेमान हंसदा उर्फ सोनी हंसदा चाईबासा के कुल 13 कांडों में वांछित सब जोनल कमांडर 5 लाख इनामी। एक इंसास राइफल के साथ ये मुख्यधारा में लौटे हैं। सम्मान स्वरूप बुके, शॉल और एक 5 लाख रुपए का चेक।
अगला नाम बैजनाथ मुंडा, चाईबासा में कुल 4 कांडों में वांछित थे। एरिया कमेटी सदस्य के रूप में इनकी पहचान SLR राइफल के साथ ये मुख्य धारा में लौटे हैं। सम्मान स्वरूप एक बुके और शॉल। अगला नाम बासुमती जेलाई, चाईबासा में कुल 14 कांडों में वंचित। एरिया कमांडर रैंक है इनका। 1 लाख रुपया इनामी। एक 303 बोल्ट एक्शन राइफल के साथ ये मुख्य धारा में लौटी हैं। स्वागत इनका बुके, शॉल और 1 लाख रुपए के एक चेक के साथ। अगला नाम रघु गायन उर्फ गुना, चाईबासा में कुल 19 कांडों में वांछित। एरिया कमेटी सदस्य SLR राइफल के साथ ये मुख्य धारा में लौटे हैं। सम्मान स्वरूप बुके और शॉल। अगला नाम किशोर सिरका उर्फ दुर्गा सिरका, चाईबासा में कुल 11 कांडों में वांछित। एरिया कमेटी सदस्य SLR राइफल के साथ ये मुख्य धारा में लौटे हैं। सम्मान स्वरूप बुके और शॉल। बहुत मेहनत किया किशोर। रामदयाल मुंडा, कुल 4 कांडों में वांछित। एरिया कमेटी सदस्य एक वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। सम्मान स्वरूप बुके और शॉल ग्रहण करेंगे। श्रेणी में अगला नाम वंदना उर्फ शांति का। ये चाईबासा के कुल 2 कांडों में वांछित थी। भाकपा माओवादी की सदस्य के रूप में सक्रिय थी। एक वॉकी टॉकी के साथ ये मुख्य धारा में लौटी है। सम्मान स्वरूप बुके और एक शॉल। सूची में 14वां नाम सुनीता सरदार उर्फ बारीपति का, चाईबासा में कुल 4 कांडों में वांछित। भाकपा माओवादी सदस्य एक वॉकी टॉकी के साथ ये मुख्य धारा में लौटी हैं। स्वागत इनका मुख्य धारा में एक बुके शॉल के साथ। सूची में 15वां नाम डांगुर बोईपाई उर्फ उमेश का। कुल 13 कांडों में वांछित थे। माओवादी सदस्य एक .303 बोल्ट एक्शन राइफल के साथ ये मुख्य धारा में लौटे हैं। इनका सम्मान एक बुके और शॉल के साथ। बसंती देवगम अगला नाम, चाईबासा में ये कुल 5 कांडों में वांछित हैं। भाकपा माओवादी सदस्य एक वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। सम्मान स्वरूप बुके और शॉल। मुनीराम मुंडा, चाईबासा में कुल 3 कांडों में वांछित। भाकपा माओवादी सदस्य एक वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। स्वागत इनका मुख्य धारा में। अनीसा कोड़ा उर्फ रानी, चाईबासा में कुल 8 कांडों में वांछित। भाकपा माओवादी सदस्य एक SLR राइफल के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। स्वागत इनका मुख्य धारा में। सपना उर्फ स्वरूप कालुंडिया, चाईबासा में कुल 6 कांडों में वांछित। भाकपा माओवादी सदस्य एक वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। स्वागत इनका एक बुके और शॉल के साथ।
सुसारी उर्फ दसमा का लुंडिया चाईबासा में ये कुल 2 कांडों में वांछित थी। भाकपा बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।